हेलो एवरीवन। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो ग्रेड 9 का एक चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल। वाई डू वी फॉल इल जो चैप्टर है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। तो उसके बारे में आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, why do we fall ill chapter and topic is organ specific and tissue specific manifestation। इसमें काफ़ी चीज़ें आप देखोगे। इसमें अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखो तो ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के इसी में से बनते हैं, इस टॉपिक से बनते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे इस टॉपिक को बहुत ईजी फॉर्म में अपन कह सकते हैं कि एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसको देखेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा कि कौन कौन से ऐसे डिजीज़ है जिसमें कौन सा उसका पॉइंट ऑफ एंट्री है, कौन सा उसका टारगेट साइट है, और जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो कैसा रहेगा। तो जो अपना एनसीईआरटी बुक में मेंशन है उसको फर्स्ट लेंगे एंड देन वी विल मूव टू अदर एग्जाम्पल ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले अपन को समझना रहेगा पॉइंट ऑफ एंट्री। पॉइंट ऑफ एंट्री होता क्या? पॉइंट ऑफ एंट्री जैसे पर्टिकुलर डिजीज है तो डिजीज में जो पैथोजन होते हैं तो वो बॉडी में एंटर कौन से पार्ट से करते हैं। अब बॉडी में पार्ट काफ़ी सारे, जैसे नोज से करेंगे एंड देन दे विल ट्रांसफर टू लंग्स। दूसरा है अगर फूड और वाटर के साथ में जा रहे हैं तो माउथ पार्ट हो जाएगा। ओके, स्किन, अगर कुछ स्किन डैमेज है देन स्किन से भी वो एंटर कर सकते हैं। ओके, सेक्स ऑर्गन, ओके, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो उसके जो पैथोजन हो गए वो सेक्स ऑर्गन के थ्रू एक हेल्दी पर्सन में पैथोजन एंटर करेंगे। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है पॉइंट ऑफ एंट्री के। ओके, तो इन एग्जाम्पल के थ्रू हम कुछ डिजीज़ का अपन देखेंगे नेम। तो आपकी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट वन डिजीज़ दे रखा है। तो फर्स्ट वन डिजीज़ इज ट्यूबरकुलोसिस। ओके, ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के फर्स्ट देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस का पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है। तो पॉइंट ऑफ एंट्री जो ट्यूबरकुलोसिस का रहता है, दिस वन इज नोज। ओके, जो पैथोजन जो एंटर करेगा वो नोज के थ्रू करेगा। ओके, एंड देन जो इन्फेक्शन रहेगा, ओके, जो इन्फेक्शन रहेगा वो किसके थ्रू हो रहा है। ओके, तो अपन बोल सकते हैं कि जो मीडिएटर है, मीडियम जो है वो कौन है। तो मीडियम यहाँ पे क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा। नोज के थ्रू जा रहा है देन मीडियम विच वन? एयर। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज टारगेट साइट। दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, टारगेट साइट। टारगेट साइट किसको बोलेंगे? टारगेट साइट मीन्स इफ पैथोजन एंटर देन वो कौन से पार्ट के, बॉडी के कौन से पार्ट को या कौन से ऑर्गन को, कौन से टिश्यू को क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा। एंड देन उस पार्ट के कारण जो डिजीज होगा, उस पार्ट के कारण जो सिम्टम्स और साइन दिखेंगे उसको बोलेंगे टारगेट साइट। तो इसकी टारगेट साइट रहती है लंग्स। ओके, तो फर्स्ट डिजीज ली अपन ने ट्यूबरकुलोसिस, और ट्यूबरकुलोसिस का पॉइंट ऑफ एंट्री रहेगा नोज। मीडियम जो रहेगा वो एयर रहेगा और टारगेट साइट क्या रहेगी? लंग्स। और इसमें जो पैथोजन जो है, वैरायटी ऑफ पैथोजन जो है वो कौन सी है? बैक्टीरिया। तो ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये था फर्स्ट ट्यूबरकुलोसिस। नाउ नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, उसको भी देख लेते हैं। Here is now next one is second one लेते हैं, टाइफाइड। ओके, सेकेंड वन डिजीज है टाइफाइड। अब टाइफाइड के हिसाब से देखते हैं तो पॉइंट ऑफ एंट्री
पॉइंट ऑफ एंट्री, तो देखिए टाइफॉइड जो है वो किसके थ्रू फैलता है, फूड और वाटर के हिसाब से, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ एंट्री हो जाएगा माउथ। ओके, नेक्स्ट वन जो मीडियम जो रहेगा, देन फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड और वाटर है, जब इसका यूज करेंगे देन पैथोजन इजीली एंटर इन अवर बॉडी। तो मीडियम जो रहेगा फूड एंड वाटर, एंड टारगेट साइट, सो टारगेट साइट नाउ लाइनिंग ऑफ गट। तो ये गट पार्ट में ये क्या करेगा, प्रोपगेट करेगा, इन्फेक्ट करेगा, एंड देन क्या करेगा, विजिबल करवाएगा सिम्टम्स एंड साइन एंड। ओके, सो हियर इज पैथोजन again same type, here is bacteria। okay, here is also same bacteria, so we will do this one line, here is here to here। okay, now third one disease name is jaundice। अब जॉइंटिस की बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ एंट्री जो है जॉइंटिस के लिए वो क्या रहेगी, माउथ, बिकॉज हियर इज ऑल्सो सेम कंडीशन, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माउथ। सेकेंड वन इज मीडियम, सो मीडियम ऑल्सो सेम, फूड एंड वाटर। Now third one, target site, this one very important, target site for jaundice, then here is liver। okay, and last one, जो jaundice है वो किस टाइप का डिजीज है, तो पैथोजन की बात करें, so pathogen is which one, virus। so these different type of diseases। now one more disease, here is name of disease is AIDS। okay, so here is point of entry, so point of entry, then this one enter with the help of sexual organ। okay, sexual organ, and medium then sexual contact। okay, and third one is very important, so which one, target site, so target site when we will see, so target site is lymph node। तो lymph node तो अपन कह सकते हैं कि कंप्लीट जो बॉडी में जो है वो क्या हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा, क्योंकि लिम्फ नोड जो है कंप्लीट बॉडी में फैले हुए रहते हैं। नाउ लास्ट वन इज पैथोजन, सो पैथोजन हियर इज अगेन वायरस। ओके, सो दीज 4 डिजीजेस, फर्स्ट वन इज ट्यूबरकुलोसिस, तो पॉइंट ऑफ एंट्री, अगर आपको इसका थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि वो कौन से पार्ट से फैलता है, तो अपन बोल सकते हैं कि कौन सा पार्ट होगा। सो हियर इज ट्यूबरकुलोसिस, सो ट्यूबरकुलोसिस दिस वन इज ड्यू टू एयर। तो पैथोजन किसके थ्रू एंटर करेंगे, अगर एयर है देन नोज के थ्रू करेंगे, तो पॉइंट ऑफ एंट्री क्या हो जाएगा, नोज हो जाएगा। और नोज के थ्रू जाएंगे तो वो कहाँ पे अप्रोच करेंगे, लंग्स पार्ट में, और लंग्स पार्ट में जाते हैं तो इसके पैथोजन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। सेकंड जो था अपना टाइफॉइड, अपने को पता है कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये स्प्रेड होता है। तो इसका अगर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है, इट मीन्स द पॉइंट ऑफ एंट्री इज माउथ, एंड माउथ के थ्रू कहाँ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण हियर इज लाइनिंग ऑफ गट, एंड हियर इज ऑल्सो बैक्टीरिया। थर्ड वन jaundice, very important, here is point of entry is mouth and food and water, these are the medium, but infected or target site here is liver, this one very important. Okay, and last one pathogen is virus. Now fourth one is
one very special type of syndrome adds. So point of entry with the help of sexual organ, okay, or medium क्या रहेगा, sexual contact, okay. If one is infected and second one is healthy, then also transmit this one adds. And target site is lymph nodes, and last one is this one also viral disease. Okay, two more diseases also there, so we will see in next page. So one more here is fifth number. Here is Japanese encephalitis. Japanese encephalitis. Okay, so इसके बारे में देखते हैं कि फर्स्ट वन इज पॉइंट ऑफ एंट्री. So point of entry. So point of entry here is different type. Here is scheme. Okay, and when we will see how to transmit, so here is medium. So medium here is vector. So which one vector? Here is vector name is mosquito. Okay, so mosquito bite, then this type of disease. And third one, very important name is target site. So here is target site is liver, and then these pathogen also transfer to RBCs. So here is, we can say target site is liver and RBCs. And pathogen, which type of pathogen? So pathogen here is virus. Okay, here is also virus. And last one disease name is brain fever. Okay, last one name is brain fever. So point of entry for brain fever. So here is which one? Same scheme. Okay, medium, then same vector, और वेक्टर में क्या आ जाएगा? सेम मॉस्किटो. Okay, and target site, then here is brain. Okay, brain में ये फीवर रहेगा. And last one is पैथोजन. इसमें जो पैथोजन रहेगा वो क्या रहेगा? वायरस रहेगा. So these all about different type of disease. And here is we can understand point of entry, medium, vector, okay, target site. Now next page we will start new one topic. Here is sign and symptom. जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो विजिबल कैसे होते हैं? तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड माइक्रोब्स. हियर इज माइक्रोब्स मीन्स पैथोजन. सो पैथोजन एंटर, okay, enter in our body and target our body, or in our body here is tissue or organ. okay, तो ये जो है पैथोजन जो है अप्रोच करेंगे टिश्यू और ऑर्गन को, और जब ये ऑर्गन और टिश्यू इन्फेक्टेड हो जाएंगे देन विजिबल साइंस एंड सिम्टम्स. okay, so this one due to this one we can say here is the visibility of sign and symptoms. इसको मैं बॉक्स में ले लेता हूँ जिसके कारण क्या अपन इसको समझने में इजी रहेगा. दिस वन. ओके, नाउ वी विल सी सम एग्जांपल. सपोज हियर इज, अपन बात करते हैं पैथोजन एंटर. सपोज पैथोजन और माइक्रोब्स एंटर इनटू लंग पार्ट. ओके, लंग पार्ट पे अगर वो एंटर होता है
then which type of symptoms we can see? Here is, we can see cough, ओके, जो ब्रीथिंग प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम होने जाएगी. तो ये वन एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल इज देयर. फॉर एग्जाम्पल, पैथोजन एंटर इनटू लीवर पार्ट. ओके, देन विच टाइप ऑफ डिजीज, अगर लीवर इन्फेक्टेड है तो किसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी? जॉइंटिस की. ओके, one more example we can take. Here is suppose pathogen enter into, here is target, which one part? Brain part. Then which type of signs and symptoms? Then headache, vomiting. Okay, so these are signs and symptoms. Okay, तो इट मीन्स दैट कि माइक्रोब जब एंटर होता है तो वो सबसे पहले किसको डैमेज कर रहा है? टिश्यू एंड ऑर्गन को. ओके, टिश्यू एंड ऑर्गन को डैमेज कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है? साइंस एंड सिम्टम्स हमको विजिबल होते हैं. जैसे सपोज करो कि यहाँ पे है लंग पार्ट जो है वो डैमेज हुआ, लंग पार्ट जो है इन्फेक्टेड हुआ, देन दीज आर साइंस एंड सिम्टम्स. Here is pathogen enter into liver part and here is liver is infected, then this type of problem, jaundice. Here is pathogen enter in our brain, then headache, vomiting. Okay, so this type of problem. तो ये सारे ड्यू टू अ पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन के कारण अपने को दिखाई देते हैं, जितने भी साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन इज infectious disease. Now one more very important topic, infectious disease. infectious disease के टू टाइप ऑफ इफेक्ट्स रहते हैं. दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, टू टाइप ऑफ इफेक्ट्स. ओके, फर्स्ट वन इज tissue specific effects. First one is tissue specific effects and second one is common effects. ये टू टाइप के इफेक्ट्स रहते हैं. फर्स्ट वन इज टिश्यू स्पेसिफिक, जो अभी अपन ने देखा कि क्या क्या सिम्टम्स और साइन होते हैं. सेकेंड वन इज कॉमन, नॉर्मली इन्फेक्शन के कारण जो अपने को विजिबल होता है, कॉमन इफेक्ट्स रहते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल है इन्फ्लामेशन. हियर इज बेस्ट एग्जांपल इज इन्फ्लामेशन. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लामेशन? सो हियर इज आई विल एक्सप्लेन. जब इन्फेक्शन होता है, ओके, इन्फेक्शन, सो हियर इज ड्यू टू इन्फेक्शन, तो अपनी बॉडी क्या करेगी? अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगी. एक्टिवेट इम्यून सिस्टम. ओके, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा. इसका मीनिंग क्या है? इम्यून सिस्टम क्या करेगा? रिक्रूट्स करेगा मैनी सेल्स. तो ये करेगा, रिक्रूट्स करेगा मैनी सेल्स, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है उसको फॉर्मेशन करेगा. तो ये रिक्रूटमेंट हो रहा है, ये न्यू वन सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है. दिस वन प्रोसेस वी कैन से इन्फ्लामेशन. ओके, और इन्फ्लामेशन के कारण काफ़ी सारे क्या होंगे? लोकल इफेक्ट भी दिखेंगे. तो इन्फ्लामेशन का मेन पर्पस क्या होता है? दिस वन पर्पस इज kill off the microbes or pathogen. ओके, जो डिजीज के लिए जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स थे उनको क्या करेगा? किल कर लेगा. एंड सेकेंड वन इज, हियर इज, इसके थ्रू इन्फ्लामेशन के कारण क्या दिखेंगे? लोकल इफेक्ट दिखेंगे. कुछ लोकल इफेक्ट्स दिखेंगे. इसमें कौन कौन से हैं? लोकल इफेक्ट्स में अपन बोल सकते हैं
कि फर्स्ट वन इज स्वेलिंग एंड सेकेंड वन इज पेन। ओके, ये लोकल इफेक्ट्स हो गए। सेकेंड वन इज कुछ जनरल इफेक्ट दिखेंगे। दीज आर लोकल इफेक्ट, जहां जिस पोजीशन में इन्फेक्शन होगा वहां पे दिखेगा, उसको बोलेंगे लोकल इफेक्ट। कुछ जनरल इफेक्ट रहते हैं जो बॉडी में, कंप्लीट बॉडी में दिखेगा, वो है फीवर। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, जो इफेक्ट्स है, वो विजिबल होंगे ड्यू टू इन्फ्लामेशन। एक बार वापस समझ लेते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज, जब भी इन्फेक्शियस डिजीज होती है तो उसके टू टाइप के इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज कॉमन इफेक्ट। ओके, तो टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट, जहाँ जिस टिश्यू में जैसा इन्फेक्शन होगा तो वो क्या करेगा, सिम्टम्स देगा। और कुछ बॉडी वाइज कुछ कॉमन इफेक्ट होते हैं जिनसे अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन से टिश्यू कौन से ऑर्गन में इन्फेक्शन हुआ, जो कॉमन टाइप के इफेक्ट होते हैं। जैसे इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है इन्फ्लामेशन। अगर इन्फ्लामेशन, जैसे सपोज करो फीवर आया, तो उसका एग्जैक्ट अपन फाइंड नहीं कर सकते कि कौन सा टिश्यू या कौन सा ऑर्गन जो है वो इन्फेक्टेड है, तो इनको बोलेंगे कॉमन इफेक्ट। अब इन्फ्लामेशन का मीनिंग क्या होता है कि जब इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन मीन्स जब पैथोजन एंटर करता है इन आवर बॉडी, तो इन प्रेजेंस ऑफ पैथोजन क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा आवर इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट करेगा तो ये रिक्रूट्स करेगा काफ़ी सारी सेल्स। ओके, तो जो रिक्रूट्स करेगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन के थ्रू क्या होगा कि किल ऑफ द पैथोजन, जैसे ही काफ़ी सारी लिम्फोसाइट सेल्स एंड अदर टाइप ऑफ WBC क्या करेगी, किल कर देगी पैथोजन को। एंड सेकेंड वन इज ड्यू टू इन्फ्लामेशन टू टाइप ऑफ इफेक्ट्स आर देयर। फर्स्ट वन इज लोकल इफेक्ट, जो एक पर्टिकुलर पार्ट पे जो लोकल इफेक्ट दिखेंगे वो स्वेलिंग और पेन दिखेंगे, लेकिन जनरल इफेक्ट भी दिखता है जिसको बोलेंगे फीवर। अगर फीवर होता है तो जनरल इफेक्ट है, और स्वेलिंग और पेन वो कहाँ पे होगा, जहाँ जिस पोजीशन में प्रॉब्लम है उसमें उस जगह पे ही लोकल स्वेलिंग एंड पेन दिखेगा। ओके, तो दिस वन ऑल अबाउट इन्फेक्शियस डिजीज, इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अब देखते हैं कुछ स्पेशल कंडीशन देखते हैं। इन सम केसेस टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ इन्फेक्शन। ओके, तो इसमें अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, HIV इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन टॉपिक लेते हैं, HIV इन्फेक्शन। सो नेक्स्ट वन टॉपिक इज HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन, तो HIV इन्फेक्शन से क्या होता है, एड्स में क्या होता है, तो ये क्या करता है, डैमेज कर लेता है। डैमेज किसको करता है, आवर इम्यून सिस्टम को। जो अपना इम्यून सिस्टम है उसको ये क्या कर देगा, डैमेज कर लेगा। ओके, सो डैमेज इम्यून सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देगा, उसके फंक्शन को डैमेज कर देगा। तो उससे क्या होगा, ओके, उससे क्या होगा, नाउ बॉडी फाइट नहीं करेगी। सो बॉडी कैन नॉट फाइट ऑफ the many minor type of infection or minor type of pathogen. So here is, ये जब आपका इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर हो गया है तो वो फाइट नहीं कर पाएगा किससे, कोई भी माइनर इन्फेक्शन या बहुत लोकल टाइप ऑफ बैक्टीरिया भी एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट में फाइट नहीं करेगा, तो बैक्टीरिया इजीली क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो इसके कारण होगा क्या, उसके कारण क्या होगा कि जो भी माइक्रोब और पैथोजन जाएगा वो इजीली क्या कर लेगा, अंदर प्रोलिफरेट हो जाएगा, अंदर जो है वो स्टेबल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोल्ड हो गया, ड्यू टू इन्फेक्शन कोल्ड हो गया, तो कोल्ड जो है बिकम अ बिग टाइप ऑफ प्रॉब्लम, और कोल्ड के कारण आपको
निमोनिया होने का काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा। वाई? बिकॉज आवर इम्यून सिस्टम इज कंप्लीटली सप्रेस्ड टाइप। जैसे मैंने कहा माइनर गट इन्फेक्शन, ओके, देन ऑल्सो वो किस कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है? डायरिया, ओके, और अल्टीमेटली दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन क्या है? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, देन डेथ। तो जो एड्स रहता है उसमें काफ़ी सारे मैनी जो सिम्टम्स एंड साइन दिखते हैं, काफ़ी सारी डिजीज के सिम्टम्स और साइन दिखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डिजीज अपन कह सकते हैं कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज, किसी डिजीज का कितनी डिजीज है, कितनी वो सीवियर है, तो सीवियरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन उसकी सीवियरिटी कितनी रहेगी, ओके, तो उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो ये डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ माइक्रोब्स पे, ओके। जैसे अपन ने कोई सैंपल लिया और नंबर ऑफ माइक्रोब्स उस सैंपल के अकॉर्डिंग उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, देन वी कैन से सीवियर कंडीशन, वेरी लेस टाइप देन वेरी माइनर और माइल्ड टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो ये टू वेराइटी हो गई, वेरी स्मॉल टाइप, स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रोब्स। तो अगर स्मॉल नंबर है माइक्रोब्स का तो कैसा है, ये कैसा इन्फेक्शन है? माइनर टाइप का। इफ लार्ज नंबर, लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स, देन ये किस टाइप का डिजीज हो गया? सीवियर डिजीज। ओके, और इसका जो अपनी बॉडी में जो डिटेक्शन करेगा वो कौन करेगा? अपना इम्यून सिस्टम करता है। अगर माइनर है तो इजीली फाइट कर लेगा, अगर मेजर है देन उसके लिए क्या चाहिए? एक्स्ट्रा डोज चाहिए। तो ये अपन ने फ्लो चार्ट में जो टॉपिक था अपना टिश्यू एंड ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, तो वो अच्छे से देख लिया है। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा और फ्लो चार्ट के कारण आप बहुत इजीली इसको लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।